नमस्कार बच्चों। आज हम लोग वस्त्रों की धुलाई, उनका रखरखाव, इस्त्री करना या प्रेस करना और सिलाई किट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं वस्त्रों की धुलाई का महत्व या वस्त्र हमें धोने क्यों ज़रूरी होती है या उनकी आवश्यकता क्यों है। वस्त्र धारण करना प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। वस्त्रों से जहाँ एक ओर शरीर की रक्षा होती है, वहीं दूसरी ओर वस्त्र शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए भी अनिवार्य है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम तथा आकर्षण वस्त्र खरीदता एवं सिलवाता रहता है, इसलिए क्योंकि हम देखने में आकर्षित लगें। परंतु चाहे कितना भी सुंदर या कीमती वस्त्र क्यों न हो, यदि वह गंदा एवं मैला होगा तो व्यक्ति के लिए हानिकारक एवं अशोभनीय होता है। यदि किसी व्यक्ति को देखो गंदा कपड़ा पहने हुए है तो मेरा उसके पास जाने का मन नहीं करता, उससे बात करने का मन नहीं करता। यदि हम धुले साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो मेरा व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला होता है, इसलिए हमें साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वस्त्र उत्तम होने के साथ ही साथ साफ एवं स्वच्छ भी होने चाहिए। यही नहीं बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि भले ही वस्त्र अधिक कीमती एवं आकर्षक ना हो, परंतु उनका साफ होना आवश्यक होता है। यदि साफ होंगे वस्त्र तो अपने आप हम आकर्षित लगेंगे और वस्त्र भी आकर्षित दिखेंगे। इसका अर्थ हुआ कि वस्त्रों की धुलाई एवं उसकी व्यवस्था रखना हमारा दायित्व व जिम्मेदारी भी बनती है। धुलाई एक व्यवस्थित कार्य है। धुलाई से अभिप्राय उस संपूर्ण प्रक्रिया से है जिसमें गंदे कपड़ों को धोकर साफ किया जाता है। वस्त्रों की धुलाई के लिए आजकल वॉशिंग मशीन का प्रचलन हो गया है, परंतु फिर भी वस्त्र धोना एक अति महत्वपूर्ण गृह कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति जैसा वस्त्र पहनता है उससे उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो बच्चों, इस बात से, इन शब्दों से हमें यही ज्ञात होता है कि यदि हम गंदे वस्त्र पहनेंगे तो हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार से निखर के आएगा। यदि हम साफ सुथरे अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे तो हमारा व्यक्तित्व दूसरे प्रकार से अच्छा निखर कर आएगा। इसलिए वस्त्रों की धुलाई अत्यंत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। एक समय था जब मनुष्य ने वस्त्र धारण करना तो प्रारंभ कर दिया था, परंतु वह वस्त्रों की सफाई एवं धुलाई के प्रति जागरूक नहीं था। उस काल में मनुष्य धारण किए जाने वाले वस्त्रों को तभी शरीर से उतारता था जब वे फट जाते थे। सभ्यता एवं ज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य में अनुभव की क्रिया भी बढ़ी। वस्त्रों की सफाई की आवश्यकता हुई। इस क्रम में वस्त्रों की धुलाई क्रिया प्रारंभ हुई। वर्तमान समय में वस्त्रों की धुलाई को अति आवश्यक माना जाता है। वस्त्रों की धुलाई को निम्नलिखित या निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। सफाई। वस्त्रों की धुलाई क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम वस्त्र की सफाई करते हैं, इसलिए वस्त्रों की धुलाई आवश्यक होती है। सफाई। जिस प्रकार स्नान के द्वारा हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिन वस्तुओं को पहनते हैं, बिछाते हैं अथवा ओढ़ते हैं, उनकी भी सफाई हमारे जीवन में रोज़मर्रा में आवश्यक होता है। क्योंकि जब स्वच्छ रहेगा कुछ भी तो हम अच्छे दिखेंगे और निरोगी रहेंगे। ये वस्त्र दूषित वातावरण के संपर्क में रहते हैं
इसी के कारण वे गंदे हो जाते हैं। इसलिए नियमित रूप से वस्त्रों की धुलाई करना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। फिर वस्त्रों की सुंदरता, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वस्त्रों की सुंदरता। प्रत्येक मानव साफ सुथरे व सुंदर वस्त्र पहनता है। वस्त्रों की सुंदरता धुलाई पर निर्भर करती है। यदि हम धुले वस्त्र पहनेंगे तो हम सुंदर दिखेंगे, यदि हम गंदे वस्त्र पहनेंगे तो व्यक्तित्व मेरा अच्छा नहीं दिखेगा। नियमित धुलाई से कपड़ों की सुंदरता एवं आकर्षण बना रहता है। दुर्गंध दूर करना, धुलाई करने से, वस्त्रों की धुलाई करने से हमारी दुर्गंध भी दूर होती है वस्त्रों की। तो दुर्गंध दूर करना, वस्त्रों को पहनने, बिछाने तथा ओढ़ने के कारण उनमें से पसीने आदि की दुर्गंध आने लगती है। इसको दूर करने के लिए कपड़ों की धुलाई आवश्यक है। जब हम कपड़े धुलेंगे तो उनकी दुर्गंध भी दूर होगी। अब तो अच्छे अच्छे वॉशिंग पाउडर आने लगे हैं जिससे वस्त्रों में महक भी बनी रहती है। वस्त्रों की सुरक्षा, वस्त्रों की सुरक्षा के लिए उनकी धुलाई नित्यांत आवश्यक है। गंदे वस्त्रों पर वस्त्र काटने वाला कीड़ा वज्रकीट ऊन पर शीघ्र ही आक्रमण करता है। ठीक इसी प्रकार गंदे सूती कपड़ों को फफूंद और बैक्टीरिया आसानी से खराब कर सकते हैं। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैले व गंदे वस्त्रों की धुलाई को आवश्यक माना गया है कि यदि हम वस्त्र साफ सुथरे रखते रहेंगे तो किसी प्रकार के कीट उस पर नहीं आ पाएंगे जो हमारे वस्त्रों को काट दें और उन्हें असुरक्षित कर दें, नष्ट कर दें। इसलिए धुलाई अत्यंत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य हेतु साफ सुथरे कपड़े न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। गंदे एवं मैले वस्त्रों में विभिन्न रोगों का समावेश हो जाता है। इसलिए हमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वस्त्र को साफ सुथरा पहनना चाहिए। वस्त्रों को कीटाणु मुक्त करने तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के उद्देश्य से भी वस्त्रों की नियमित सफाई एवं धुलाई आवश्यक मानी जाती है। इसलिए बच्चों, एक बार का पहना कपड़ा कभी दोबारा न पहनें, उन्हें धुल के साफ करके ही प्रयोग में लाएं। व्यक्तित्व निर्माण, वस्त्रों की धुलाई से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। गंदे एवं मैले वस्त्र धारण करना अशोभनीय माना जाता है। इस प्रकार की वेशभूषा धारण करने से व्यक्तित्व धूमिल एवं अप्रभावकारी बन जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी वस्त्रों की नियमित सफाई एवं धुलाई की आवश्यक माना जाता है। फिर बचत, नियमित धुलाई करने से निश्चित रूप से बचत भी होती है। किस प्रकार से बच्चों बचत होती है? गंदे कपड़े शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गंदे कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं जिससे कपड़े नष्ट हो जाते हैं। और जब वस्त्र साफ रहेंगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। कीड़े नहीं लगेंगे तो हमारे वस्त्र ज़्यादा समय तक चलेंगे। गंदे कपड़े शीघ्र ही खराब होते हैं तथा फट जाते हैं। वास्तव में नियमित धुलाई में किया हुआ खर्च कपड़े की सुरक्षा एवं अधिक काल तक चलने से वसूल हो जाता है। इसलिए घर पर ही जाने वाली धुलाई के साथ साथ आवश्यकता अनुसार ड्राई क्लीन
महंगी होने पर भी उसे टालना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे साथ इतने कीमती वस्त्र होते हैं जिनको धुलना अत्यंत अनिवार्य होता है और साफ़ करना भी अनिवार्य होता है, और उन्हें हम घर में नहीं साफ़ कर पाते हैं तो उन्हें मुझे लॉन्ड्री में देना पड़ता है। वो धुलाई महंगी पड़ती है, लेकिन कई वस्त्रों की सुरक्षा के लिए मुझे ये करना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम वस्त्रों की घर में धुलाई करेंगे तो उससे हमें लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं बच्चों? वस्त्रों को घर में ही धो लेने से मेरा धन की बचत होती है। फिर सामान्य रूप से धोबी जो रंगीन कपड़े होते हैं उनके धुलाई ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और उनका रंग वगैरह उड़ जाता है, जिससे हमारे कपड़ों की हानियाँ हो जाती हैं। और हम घर में सुरक्षित रख कर रंगीन कपड़ों को सावधानी पूर्वक धोते हैं तो उनका रंग उड़ने नहीं पाता है। इसलिए हमें घर में धुलाई करना आवश्यक है या करना चाहिए। फिर आता है वस्त्रों को घर में धोने से उनकी आयु बढ़ जाती। कपड़ों की आयु बढ़ती है, आप लोगों की नहीं। तो कपड़ों की आयु बढ़ जाती है क्योंकि घर पर वस्त्रों की धुलाई सावधानी पूर्वक ही की जाती है। उन्हें अनावश्यक पीटा या पटका नहीं जाता है। इस स्थिति में सभी वस्त्र अधिक समय तक चलते हैं। अपने श्रम को बचाने के लिए तथा वस्त्रों को अधिक साफ करने के लिए भी रासायनिक प्रतिकर्मक भी प्रयोग किए जाते हैं। इससे वस्तुओं की क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है। घर पर वस्तुओं को सावधानीपूर्वक धोया जाता है जिससे उनके क्षतिग्रस्त होने की आशंका नहीं रहती है। घर पर वस्तुओं की धुलाई करने से वस्त्रों के खो जाने का भी भय नहीं रहता है। यदि हम बाहर कपड़े देते हैं धोने के लिए तो कभी कभार ऐसा होता है कि धोबी से या अन्य किसी से कपड़े खो जाते हैं, उससे हम लोग का नुकसान होता है। तो घर पे धुलाई करने से इस प्रकार की बचत होती है। फिर आता है आगे हम पढ़ेंगे वस्त्रों की धुलाई की विभिन्न विधियाँ। वस्त्रों के गंदे हो जाने पर उन्हें धोने की आवश्यकता प्रतीत होती है। वस्तुओं पर गंदगी बाहर से दिखने और धूल के कणों के बाहर दिखने से जिन्हें दूर करना आसान है, यह गंदगी वस्त्र को झाड़ने, फटकारने या ब्रश करने से ही दूर की जा सकती है। पानी में वस्त्र को फुलाने पर भी यह गंदगी दूर हो जाती है, जबकि दूसरे प्रकार की गंदगी अंदरूनी होती है। यह गंदगी चिकनाई के साथ वस्त्र पर चिपकी हुई होती है। चिकनाई को दूर करने के लिए चिकनाई अवशोषक या चिकनाई विलायकों का प्रयोग किया जाता है। चिकनाई को हटा देने के पश्चात वस्त्र पर हल्का या भारी दबाव डालकर गंदगी को दूर किया जा सकता है। सामान्य रूप से वस्त्रों की धुलाई के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं जो मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ। पहली विधि है रगड़कर। वस्त्रों को रगड़कर धोने की विधियां होती हैं। पहला एक हाथों से रगड़ना। वस्त्रों को पहले गर्म पानी में डालकर मैल फुलाकर फिर उसके बाद वस्त्रों को उस पानी में से निकालकर निचोड़कर साबुन लगाकर कपड़ों को दोनों हाथ का प्रयोग करके रगड़कर साफ किया जाता है। फिर है ब्रश द्वारा रगड़ना। अमूमन घर पे मम्मी को आपने देखा होगा या स्वयं भी जो भी गंदे कपड़े होते हैं उनको आप ब्रश की सहायता से साफ़ करते हैं। जो वस्त्र मोटे या मजबूत किस्म के होते हैं वे हाथ से रगड़कर साफ़ नहीं किए जा सकते। उनके लिए प्लास्टिक का मुलायम ब्रश प्रयोग किया जाता है।
आप लोग इसका प्रयोग करते होंगे, ब्रश से कपड़े साफ करते होंगे, इसलिए इसको आप समझ भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ब्रश से कपड़ा साफ किया जा सकता है। वस्त्र साफ हो जाने पर स्वच्छ व थोड़े गर्म पानी में खंगलाकर साफ कर लेना चाहिए। गर्म पानी में साफ करने से अगर हल्की फुल्की चिकनाई या कोई प्रकार का हल्का दाग होता है वो भी साफ हो जाता है, इसलिए गर्म पानी का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जिससे हमारे कपड़े और ज़्यादा स्वच्छ हो जाएं। फिर हल्का दबाव डालकर साफ करना। बच्चों, कई वस्त्र ऐसे होते हैं जिन पे ना हम ब्रश चला सकते हैं, ना उनको हम हाथ से ज़्यादा रगड़ सकते हैं, तो इस प्रकार के कपड़ों को हमें हल्का दबाव डाल के साफ करना होता है। इसमें अधिकतर हल्के रेशमी वस्त्र आते हैं, ऊनी वस्त्र आते हैं। इस विधि में वस्त्र को साबुन के घोल में डालकर वस्त्र को हल्के हल्के प्रकार से हथेली व उंगलियों से दबा दबा कर धुलाई की जाती है। यह क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार हथेली व उंगलियों का प्रयोग आटा गूंथने में किया जाता है, इसलिए इस विधि को गूंथने की प्रक्रिया भी कहते हैं। इस विधि में वस्त्र के तंतुओं को किसी प्रकार की हानि होने की आशंका नहीं होती है, इसलिए हम हल्का दबाव डालकर उंगली और हथेलियों के द्वारा वस्त्र को साफ करते हैं। फिर आता है सक्शन वाशर द्वारा वस्त्रों को धोना। सक्शन वाशर वस्त्रों की धुलाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक साधारण सा उपकरण है। यह कटोरे के आकार का होता है तथा इसकी तली में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसके ऊपरी भाग में एक हैंडल लगा होता है। गर्म पानी में साबुन अथवा किसी डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर का घोल तैयार करके गंदे वस्त्रों को कुछ समय के लिए उसमें डुबो दिया जाता है। सक्शन वाशर द्वारा इन मैले कपड़ों पर बार बार दबाव डाला जाता है। साबुन के झाग के मैले वस्त्रों के संपर्क में आने तथा वाशर का हल्का दबाव पड़ते रहने से वस्त्रों की गंदगी दूर हो जाती है। जब पानी का हल्का हल्का दबाव बच्चों उसमें पड़ता रहता है तो गंदगी धीरे धीरे हटती चली जाती है। बाद में इन वस्त्रों को स्वच्छ पानी में खंगाल कर सुखा लिया जाता है। यह विधि कोमल वस्त्रों की धुलाई के लिए उपयुक्त रहती है, जिनको फटक कर डंडे आदि से पीट कर स्वच्छ करने में वस्त्रों की क्षति की संभावना रहती है। उन वस्त्रों को इसके माध्यम से धोना चाहिए। फिर आता है मशीन की धुलाई। आजकल बहुत कॉमन हो गया है वॉशिंग मशीन का प्रयोग। अमूमन आप सभी लोग के घर में वॉशिंग मशीन होगी जिससे आप कपड़ों को धोते हैं। आज के आधुनिक युग में धुलाई, मसलना, रगड़ना, मैल को दूर करना आदि कार्यों को सरल करने के लिए मनुष्य ने धुलाई की मशीन का आविष्कार किया है। इसके माध्यम से न केवल कपड़े शीघ्र धुलते हैं बल्कि हाथ से रगड़ने एवं मसलने की प्रक्रिया स्वयं मशीन ही करती है। मशीन में गर्म पानी व साबुन को डालकर झाग बना लिया जाता है। अब वस्तुओं को मशीन के भीतर डालकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। 4-5 मिनट में ही मशीन सभी कपड़ों को रगड़कर मसल कर धो देती है। मशीन में टाइमर भी लगा होता है बच्चों, आप लोग को पता होगा, तो उस टाइमर में आप फिट कर दे समय को 5 मिनट 15 मिनट, उस हिसाब से धुल के कपड़े अपने आप मशीन रुक जाएगी। मशीन विद्युत द्वारा चलती है, अतः गोले हाथों से उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब गीले हाथ होंगे, विद्युत होने के कारण
करंट भी लग सकता है, इसलिए इस बात को मना किया जाता है। मशीन द्वारा धुलाई से श्रम, समय एवं शक्ति की बचत होती है। अब ऐसी मशीन का भी आविष्कार हो गया है जिनसे कपड़े को धोने, निचोड़ने तथा सुखाने की सारी व्यवस्था एक ही मशीन में कर दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म धुलाई विधि। सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए गीली धुलाई उपयुक्त नहीं है। कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र जैसे जरी व गोटे के काम वाले वस्त्र, रेशम व ऊन आदि के बने वस्त्र आदि को सूक्ष्म धुलाई से धोने की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म धुलाई में कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं, उनके रोए व पाइल पहले की भांति बने रहते हैं। रंग कच्चा निकलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अक्सर चिकनाई के साथ गंदी वस्त्र पर गंदगी चिपक जाती है, जो वस्त्र पर से झाड़ने के पश्चात भी हटती नहीं है। अतः यदि इस चिकनाई को अलग कर दिया जाए तो गंदगी स्वतः ही हट जाती है। इसी सिद्धांत पर सूक्ष्म धुलाई आधारित है। इस प्रकार सूक्ष्म धुलाई को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे। वस्त्रों की ऐसी सफाई जिसमें जल का प्रयोग न किया जाए सूक्ष्म धुलाई कहलाती है। वस्त्र को धोते समय जब हम पानी का प्रयोग ना करें तो हम उसे सूक्ष्म धुलाई का रूप देंगे। सूक्ष्म धुलाई के लाभ: जो वस्त्र पानी द्वारा धोने पर नष्ट हो जाते हैं उन्हें इस विधि द्वारा धोना चाहिए। सूक्ष्म धुलाई में वस्त्र चूँकि पानी से नहीं धोए जाते हैं अतः सिकुड़ने का प्रश्न भी नहीं होता। सूक्ष्म धुलाई से हानियाँ: यह विधि अत्यंत खर्चीली है। वस्त्रों पे ज्वलनशील तत्व से विचित्र प्रकार की गंध काफ़ी समय तक बनी रहती है। जब हम कोई भी धुलाई करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वस्त्रों को नुकसान न पहुंचे। इसलिए वस्त्रों को धोते समय वो सूक्ष्म धुलाई हो या गीली धुलाई हो, केमिकल का प्रयोग, रसायन का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। इसलिए बच्चों, धुलाई करते समय हमें ब्लीच का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। वस्त्रों की सुरक्षा एवं रखरखाव: मनुष्य को प्रमुख आवश्यकताओं में वस्त्र भी अपना स्थान रखते हैं। प्रमुख आवश्यकता इसलिए क्योंकि वस्त्र हमारा तन ढकने का काम में आता है। मनुष्य सदैव मौसम के अवसर के अनुसार ही पहनता ओढ़ता है वस्त्रों को। गर्मी में सूती एवं रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करता है और शीतकाल में वह ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करता है। फफूंदी कीड़े से सुरक्षा रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि कपड़ों में किसी प्रकार के नुकसान ना हो। ऊनी वस्त्र हो चाहे रेशमी वस्त्र हो, उनको हम ठीक से फिर गोलियां वगैरह डाल के रखें जिससे वस्त्र हमारे सुरक्षित रहें। कायदे से पेपर में लपेट के उनका, जैसे ऊनी वस्त्र हैं तो उन्हें पेपर में लपेट के धूप में दिखा के सुरक्षित करके उन्हें ट्रंक या अलमारी में रखना चाहिए। सुरक्षा के उपाय: वस्त्रों को सीलन रहित स्थान पर नहीं रखना चाहिए। रखने से पहले देख लें कि वस्त्रों में नमी तो नहीं है। फिर ऊनी वस्त्रों को सदैव धोकर ब्रश से साफ कर रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को यदि अखबार के कागज़ में लपेट कर रखेंगे तो उनमें कीड़े इत्यादि नहीं लगेंगे। इसी के साथ बच्चों, हमें सिलाई किट की भी आवश्यकता होती है। सिलाई किट वो चीज़ है जिसमें हम सिलाई संबंधित सभी सामानों को रख सकें। तो सिलाई किट को हम अमूमन
एक बॉक्स के रूप में भी बना सकते हैं और कपड़े से काटकर उसको कई पार्ट खंडों में बांटकर सिलाई किट बनाई जा सकती है। सिलाई कढ़ाई के कार्य में विभिन्न छोटे बड़े उपकरण या यंत्र आवश्यक होते हैं, जैसे सुई, कैंची, धागे एवं मिल्टन चाक। इन उपकरणों एवं सामग्री को एक साथ संभाल कर रखना आवश्यक होता है। इसके लिए थैले अथवा डिब्बे का प्रयोग किया जाता है। इस थैले या डिब्बे को सिलाई सामग्री सहित संयुक्त रूप से सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई किट के लिए थैला अथवा डिब्बा किसी मोटे कपड़े, रेक्सीन, लोहे, लकड़ी या मजबूत प्लास्टिक का होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इनमें से कोई भी वस्तु तुरंत ली जा सकती है। सिलाई कटाई के लिए मुख्य वस्तुएं एवं उपकरणों का समानता प्रयोग होता रहता है और इन सिलाई की सामग्रियों को सुई, कैंची, रील, इंची टेप, पैमाना, स्केल, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए हम सिलाई किट का प्रयोग करते हैं। सिलाई किट आप घर पर भी अनुपयोगी जो यूज़ किए हुए कपड़े हैं उनको काटकर 6x15 का चौकोर कपड़े पर गोल डिज़ाइन देकर कपड़े पर आप बना सकते हैं और ये सिलाई किट अत्यंत ही महत्वपूर्ण दैनिक जीवन में सिलाई करते समय आता है। ऐसे आप सामान इधर-उधर रखेंगे, किंतु अगर आपके पास सिलाई किट है तो आप प्रत्येक सामान जो सिलाई संबंधित है उसको आप सिलाई किट में डाल देंगे। सिलाई किट में डालने से क्या होगा कि जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप तुरंत उस सामान को निकाल सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं। आप सुई हो, कैंची हो, धागे हों, मिल्टन चाक हो, स्केल हो, इन सभी को आप उसमें सुरक्षित रख लेंगे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ धोने की विधि, उन वस्त्रों का रखरखाव और सिलाई किट आपको समझ में आया होगा। ये सब कार्य करने के बाद हम फिर उसके बाद कपड़ों को प्रेस करते हैं। कपड़े प्रेस करने के लिए, इस्त्री करने के लिए कपड़े में सतह को चिकना रखने के लिए, आकर्षित रखने के लिए हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने से कपड़े की सतह चिकनी तथा आकर्षक हो जाती है। प्रेस हम कोयले तथा बिजली से चलने वाले किसी भी प्रकार के प्रेस का प्रयोग करके क्रीज तथा सिलवटें दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार से धुले कपड़े पहनने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षित लगता है, उसी प्रकार से जब धुले वस्त्रों को उनकी सिकुड़न मिटा करके हम इस्त्री करके उनका प्रयोग करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली दिखेगा। प्रेस करने के तरीके में हमें ऊनी रेशमी वस्त्रों के ऊपर एक पतला महीन मार्किंग का कपड़ा रख के क्रीज बनानी चाहिए। सूती कपड़ों का टेम्परेचर प्रेस का अलग होगा, हाई होगा, और रेशमी वस्त्रों के लिए हमें टेम्परेचर हल्का रखना पड़ेगा। बच्चों, इस प्रकार आपने प्रेस करना कितना आवश्यक है वस्त्रों पर ये भी जाना। इसी के साथ अपने पाठ को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।